नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वॉर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के बाद शुरू हुआ ये पोस्टर वॉर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर सामने आया है, जिस पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा लिखा हुआ है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी नेता कामरान बेग की तरफ से ये पोस्टर सड़कों पर लगाया गया है। पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा सपा नेता कामरान बेग की फोटो भी लगी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बल्कि महाराष्ट्र में भी चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पोस्टर वॉर ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। महाराजगंज जिले में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों का प्रयोग किया। कोर्ट ने सड़क अतिक्रमण को लेकर यूपी के प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के घर पर बुलडोजर से तोड़े जाने पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट 2019 में सड़क चौड़ी करने की एक परियोजना के लिए मकान गिराए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई कर रही थी। मामला महाराजगंज का है। मनोज टिब्रेवाल आकाश की ओर से रिट याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि विध्वंस की कार्रवाई सड़क के चौड़ीकरण में गलत कामों के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के खिलाफ थी। बता दें कि निजी संपत्ति के संबंध में किसी भी कार्रवाई का उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत पालन किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यूपी सरकार से आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोजर लेकर आए और रातों रात मकान गिरा दे। मामला पलानी थाना अंतर्गत मड़ौली गांव में संचालित मड़ौली बालू खदान का है, जहां आसपास के गांव मड़ौली, पड़ोहरा, आवारा और नांदा देव के सैकड़ों ग्रामीण खदान के रास्ते में जाम लगाकर बैठ गए। मड़ौली खुर्द सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि बालू माफिया संतोष यादव ने जबरन उनके खेत से रास्ता बना लिया, जिसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। वहीं षड्यंत्र के तहत सम्मिलित खेती में परिवार के एक सदस्य से एग्रीमेंट करा लिया गया। किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल नष्ट कर दी गई। वहीं रास्ते के अगल बगल के खेतों में धूल जा रही है, जिसके चलते वो फसल भी खराब हो रही है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ये लोग नदी में भी अवैध खनन कर रहे हैं। प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से नदी का दोहन किया जा रहा है। कुआनुमा बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जो भविष्य में ग्रामीणों के लिए मौत का सबब बनेंगे। तो वहीं पैलानी एसडीएम मौके पर पहुंचे और सभी किसानों की शिकायत सुनी। इसके साथ ही सभी को न्याय का भरोसा दिलवाया, जिसके बाद जाम खत्म करवाया। उसमें मेरा भी हिस्सा है, न मुझसे पूछा गया न मुझको कुछ बताया गया। और उसी से मेन रास्ता बना करके पहले ये था कि 1 फुट के आसपास जो है चिलाई करेंगी इसकी। अब उसको कम से कम 6 फुट की गहराई से काट कूट कर बराबर कर दिया, जिसमें मेरा भी हिस्सा जा रहा है। न उसका कोई पैसा है, न मतलब कुछ पूछताछ है, न कुछ है। इसके ऊपर फिर एक मेरा नंबर 77 पड़ता है, उसमें भी यही दशा कर दी गई है। दूसरी बात, मोरम डाल दी गई है पूरे खेतों में, मतलब जहाँ जहाँ से रास्ता है। करीब 6 बीघे का मैंने एग्रीमेंट करवा दिया था पहले इनके नाम से। जितने घाटों से होकर के रास्ता गुजर रहा है, एक दी गई पेशानी पे प्रारूप पर ये सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी। जिन किसानों का अगर नहीं दिया गया है क्षतिपूर्ति, तो उनको क्षतिपूर्ति दिला दी जाएगी। यदि जो है धूल धक्काड़ को अगर ये पानी से सिंचाई करके रास्ते को शांत नहीं किया जाता है और इससे भी अगर किसी प्रकार की कोई फसल की क्षति होती है, तो उसका भी सर्वेक्षण करा करके किसानों को उसके उपज की क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। और किसानों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा कि उनकी क्षति होती रहे और दूसरे काम होते रहे।
बहराइच में महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद जिन 23 मकानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन का नोटिस चिपकाया गया था, उस मामले में याचिकाकर्ताओं को अब राहत मिली है। वहीं बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को भी आपत्ति दाखिल करने को कहा गया। अब इस मामले में 11 नवंबर को सुनवाई होगी।